सेशन के साथ में श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहे थे हम। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग हमने पहले ही देख लिया था, जिसमें अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध लड़ने में थोड़ा डर रहा था। तो उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए दूसरे अध्याय सांख्य योग के 13वें श्लोक की आज बात करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 13वें श्लोक में बताया गया है, देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज न मोहयति। मतलब कि जैसे देहधारी की इस देह में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मृत्यु पश्चात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। क्योंकि अर्जुन मोहित हो रहे थे कि अपने ही सगे संबंधी सामने है, तो उनको कैसे मारा जाए। तो वही भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे हैं कि जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था एक जीवन के ही अलग अलग स्थिति है, वैसे ही मृत्यु के बाद में भी हमारी आत्मा दूसरा जीवन लेके दूसरा शरीर को प्राप्त होती है। तो हमें भी ये समझना है, हमारे जीवन में भी जैसे जैसे हम ध्यान मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, खुद को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हमारी भी भीतर की बहुत सारी स्थितियां, ऐसी स्थिति सामने आ जाती है जो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, अधर्म के रास्ते पे है। हमारे कुछ विचार, हमारे कुछ भाव ऐसे बुरे हैं कि जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसको अपना माना है, इस वजह से हमने पकड़ के रखा है। तो जैसे जैसे हम कॉन्शियस हो जाते हैं, वैसे वैसे ऐसी सभी बुरे भावों को धीरे धीरे छोड़ते जाना है। सभी खुद के भीतर के ब्लॉकेजेस को, खुद के भीतर के सभी बुरे भावों को धीरे धीरे कम करना है। जितना हो सके उतना ध्यान करना है। ध्यान के बाद में भी कॉन्शियस रहने का प्रयास करना है। जो भी काम करे उसमें अपना 100% दे के पूरे फोकस के साथ में, बिना दिमाग दौड़ाए, एकदम पूरी ऊर्जा से करने का प्रयास करना है। खुद को शांत और रिलैक्स रखने का प्रयास करना है। बाकी लोगों से भी यही व्यवहार करना है। तो बस यही था आज का हमारा ध्यान और गीता सेशन।